सबका मुख्य कारण होता है हार्ट जो है उसको ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा। तो कोरोनरी आर्टरीज में भी इसमें कई तरह की दिक्कतें रहती है। कई बार सडन स्पार्म होता है तो कोरोनरी इंसफिशियंसी कहलाती है। और थोड़ी देर के लिए कोई भी अपने को डर लगाया भय हुआ उसकी वजह से कोरोनरी इंसफिशियंसी हो जाती है और थोड़ा छाती में उस समय दर्द नहीं होता लेकिन हल्का भारीपन लगता है या अनइजीनेस लगती है। जैसे कई लोग उसको अवॉइड करते हैं। अगर तत्काल सर्विटेड ले लिया जाए तो कोरोनरी आर्टरी का जो स्पान है वो तत्काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में एक्चुअली उसको कुछ खराबी है नहीं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज की बीमारी होती कैसे? ये आजकल के जो खान पान है और इसमें जो 5 साल के बच्चे का आप देखो तो वजन 40-40 किलो 30-30 किलो 33 किलो 40 किलो वजन हो रहा है। तो अपन लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपन उनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज की ओर धकेल रहे हैं। उनको अपन जंक फूड खाने दे रहे हैं, मैगी दे रहे हैं, पिज्जा दे रहे हैं। ये तो पता नहीं क्या है, कौन कौन से एसिड डल रहे हैं, क्या प्रिजर्वेटिव डल रहे हैं, इसके बारे में आपको किस तरह के केमिकल्स मसाले इतने यूज हो रहे हैं। इन सब की वजह से छोटे छोटे बच्चों का वजन और कोलेस्ट्रॉल किस तरह से बढ़ता है। ये सब धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरीज में जमता चला जाएगा और कोरोनरी आर्टरीज की जो डायमीटर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से उनमें बताते हैं ना, जैसे एंजियोग्राफी में जिसका 40% ब्लॉकेज है, 60%, 80% धीरे धीरे नलियाँ ब्लॉक होने लगती हैं। जब ये नलियाँ 70-80% ब्लॉक होती है तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है तमाम हार्ट के पोर्शन को। तो वहाँ पे ब्लड स्लो हो जाता है तो वहाँ पे क्लॉट बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे क्लॉट बना उससे हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए अपन फिर उसको जितनी जल्दी हो सके उस क्लॉट को रिजॉल्व करना होता है तो तत्काल स्टेबलाइज करती है। मुख्य समस्या जो है वो है आज के खान पान की। आजकल के जो खान पान में फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको कुछ नहीं मालूम कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बस आपको स्वाद के लिए बच्चों को खिलाया जा रहा है और उन चीज़ों को घर में आना बंद हो जाए तो मैं समझता कि आगे आने वाली जनरेशन में अभी 20-25 साल में लोग हार्ट अटैक से खत्म हो रहा है। मुझे भी लगता है कि आगे चलकर 10-15-20 साल के बच्चे और 8-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होना प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी से हम सभी लोगों को सचेत रहना है कि अपने बच्चों को अपन जंक फूड के बारे में और उन बीमारियों के बारे में गाइडेंस दें। दूसरा मुख्य कारण जो रहता है अंडरलाइन डिसीज रहती है। तो बचपन से कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, कोरोनरी आर्टरी की कोई इस तरह की इवेंट कोरोनरी आर्टरी में या पहले से स्टेनोसिस है किसी आर्टरी में, तो इस तरह का रेगुलर चेकअप जो अपने इंडिया में नहीं होता। हर एक बच्चों का स्कूल में विदेशों में सबका चेकअप हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियाँ हैं इनको भी कराने का अगर आप पेशेंट कह दो तो वो सोचता है कि डॉक्टर साहब मुझे परेशान करते हैं। जबकि वास्तव में सभी का साल में एक बार इको, ईसीजी, इस तरह की जाँचें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब की जांचें रेगुलरली हर 6 महीने में 1 साल में होना आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर हार्ट अटैक जो आते हैं वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बीमारों को ही आते हैं। तो शुरू से अगर अपन डायबिटीज पे और हाइपरटेंशन पे मतलब ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट जो फैल जाता है वो उसको अपन बचा सकते हैं और हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग होता रहेगा। तो इसी तरह से कई लोगों में कंजेनिटल कार्डियोमायोपैथी रहती है। कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट को सडनली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर, इस तरह की बीमारियाँ से तत्काल सडन डेथ हो जाती है। तो अगर पहले से मालूम है आपको कि आपको कार्डियोमायोपैथी है तो आपको एंटी अरिथमिक ड्रग रेगुलरली लेते रहना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे अरिथमिया भी मतलब जन जाती रहती है लोगों को, PSVT, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये कई लोगों को फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो इन लोगों को रेगुलरली अपने कुछ ऐसी हार्ट रेट मैनेज करने की दवाई देना पड़ती है या फिर उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है।
तो ये कुछ मुख्य मुख्य समस्याएं हैं, इन पर अपने को ध्यान देना होगा कि अपन रेगुलरली अपने साल में एक बार चेकअप कराएं, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, शुगर की, बीपी की। ये सारी बीमारियां अगर आपके शरीर में रहेंगी तो आपका स्वस्थ रहना संभव है ही नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 3 चीजें एस्पिरिन, क्लोबिफेरेटर, वास्टेटिन, ये तो हर व्यक्ति को 30 साल के बाद अपनी जेब में करना चाहिए, तब उसको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए। और जब कभी भी आप बाहर जाए यात्रा पे, तो लोग कहते हैं साहब मैं बाहर जा रहे हैं तो मेरे को कोई दवाई बता दो, इमरजेंसी में कोई दवाई लेना पड़े, तो उनके लिए यही आवश्यक है कि एस्पिरिन, क्लोबिफेरेटर, वास्टेटिन और सॉर्बिटेट। अभी मेरे साथ से जाती है जो मेरी कजिन थी, 81 साल की थी, उनको जैसे ही हमसे कभी में स्टेशन पे उतरे, बारिश जाते से स्टेशन के बाहर निकलने से उनको अटैक आ गया। तो मैं किसी दूसरी गाड़ी में था, वो दूसरी गाड़ी में तो उसमें हम था साथ में, तो उसमें वही होती है उनको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा, वो ठीक हो गई और पूरे 10 दिन मामला आराम से करती में उन्होंने मेरे साथ बताया। नहीं तो हम लोग कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा। तो ये दवाएं इम्पोर्टेंट है, इनको हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो दूसरी बात, अपन खुद भी कभी कभी नेग्लिजेंस करते हैं। जैसे आपको छाती में भारीपन हुआ या नेग्लिजेंस हुई तो आपको तत्काल डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि गैस 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 करके मैंने पेट नहीं खा लिया, मुझे बहुत आराम मिल गया, उसको इस तरह से अवॉइड नहीं। आराम भले ही मिल गया आपको, एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है और आदमी को लगता है कि मुझे अब काफ़ी ठीक लग गया है। और कई बार तो पेशेंट इनो पहले पी लेता है, तो इनो पीना और ज़्यादा घातक है क्योंकि ये पूरा सोडियम बना हुआ है और सोडियम बॉडी में जाएगा, पूरा हार्ट फेलियर बढ़ेगा। हार्ट के जो मुख्य सिम्टम्स हैं वो आप और समझ लें। एक तो क्या है कि छाती में डिस्कम्फर्ट होना, जीने चढ़ने में श्वास भरना, तेज चलने में श्वास भरना, दौड़ने में श्वास भरना, मतलब जितनी जल्दी अगर आपको थकान महसूस होती है श्वास भरना, तो आपको अपने हार्ट का चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा हाथ पैरों में सूजन आना, पैरों में अगर सूजन आती है तो समझ के आपका हार्ट का कंडीशन कमजोर है। इस तरह से 3-4 चीज़ें ऐसी हैं मुख्य हैं। सूजन अगर आती है, श्वास अगर जल्दी बढ़ती है, थकान लगती है जल्दी, और चेस्ट पेन ऑफ एंड डाउन होता रहता है, तो आपको जरूर अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और उससे बचने के लिए उपाय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रूटीन चेक हमको समय समय पर करवाना चाहिए। बहुत ही आपको अच्छी समझाइश दी है और पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। समय समय पर लिपिड प्रोफाइल, दूसरी जो जरूरी जाँच है 10 से